हेलो। और मेरे भाई आप सभी कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो मेरे भाई आज जो मैं गलती नहीं करूंगा जो पहले हुआ करती थी। आज पहले मैं चेक कर लूंगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ठीक मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई पहले मैं कर लेता हूँ सेटिंग। सेटिंग में क्या दे रखा है? आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। हेलो हेलो। देखता हूँ भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चेक करके बताइए मेरे भाई, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अब करेक्ट है मेरे भाई। ये गलती बार बार हो जाती है मेरे भाई, इसी वजह से आज बिल्कुल ख्याल किया हूं मेरे भाई कि आज कोई समझौता नहीं करूंगा। पता चलता है मेरे भाई 2-2 घंटे 1-1 घंटे पढ़ाने के बाद पता चलता है कि आवाज है ही नहीं। यार सोचो कि मेरे भाई जिस काम के लिए आप जहां जा रहे हो, सपोज दैट, पहले तो मेरे भाई आप सभी को दिल की हृदय की गहराइयों से नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग एवरीवन, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आवाज वाली समस्या हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ी सी मतलब समस्या का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में। तो मेरे भाई आइए चलते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बातें करेंगे तो बहुत ज्यादा सारी बातें हो जाती है। हाँ, बगल में आवाज भी बहुत काफी आ रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफी टाइम हो चुका है, ठंड भी बहुत जबरदस्त पड़ रही है मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आपकी जो एक्सरसाइज होने वाली है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ेंगे मेरे भाई। चलिए, तो कुछ कह रहे थे, हालांकि बात नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करते हैं पढ़ाई पे। मेरे भाई दे रखा है कि 1 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 11 से 13 तक के जो अनुक्रम है उनके 5 पद लिखने, और इनको जो मान आएंगे पांचों पदों को उनको हमको श्रेणी में लिखने मेरे भाई। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका 11 दे रखा है कि a बराबर 3, an बराबर a3 माइनस an बराबर 3an-1 प्लस 2 सभी। कह रहा है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए, कह रहा है कि जो n होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो n होगे जो n होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है मेरे भाई। जो n की वैल्यू होगी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अभी यहां दे रखा है कि a बराबर 3, a बराबर 3 मतलब a1 बराबर 3 मतलब पहला पद 3 दे रखा है मेरे भाई। तो इनको हमको ज्ञात करने हैं, और जो n का मान होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मेरे भाई रखते हैं n का मान 1 से बड़ा होगा, तो n का मान क्या होगा, 1 से बड़ा बोला तो 2 हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पहला पद तो दे रखा है मेरे भाई a1 या a। ठीक है, a1 या a भी कह सकते हैं, पहले पद को a से भी और a1 से भी लिख सकते हैं। तो पहला पद दे रखा, मतलब हमको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद ज्ञात करने, मतलब 4 पद और ज्ञात करने, 1 पद दे रखा है। कह रहा कि n क्या होंगे, 1 से बड़ा होगा। n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 5 ही पद निकालने, तो मैं और लिख के क्या करूंगा, कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई ये n कितना दे रखा मेरे भाई 2, 3, 4, 5। चलिए सॉल्व करते हैं, लिख देंगे रखने पर कितने, n बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है मेरे भाई, रखने पर लिख लो आप। ये क्वेश्चन हल करते हैं मेरे भाई, हल करो आप। क्या दे रखा है, an बराबर 3an-1 प्लस 2,
5 पद ज्ञात करने मेरे भाई, जिसमें कि पहला पद हमको दे रखा है A1 या ये, ठीक, हमें दूसरा पद ज्ञात करना, मतलब n बराबर कितना 2, मतलब n बराबर कितना रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो जहां भी n आएगा 2 रखेंगे, तो चलिए रखते हैं 3an है, यहाँ क्या n -1 है, तो n की जगह क्या लिखेंगे 2, n के जगह 2, -1 है तो -1, ये +2 है तो +2 लिख लेंगे। आप इनको बच्चों की तरह हल कर देते मेरे भाई। A2 बराबर 3a, 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और +2, तो मेरे भाई A2 बराबर कितना हो जाएगा 3, A1 का मान हमें दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, A1 का मान दे रखा है, A1 का मान कितना दे रखा है 3, A1 का मान कितना दे रखा है, इसके बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का, A1 का मान दे रखा है 3, ये +2 तो +2 हम लिख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 2 11 हो जाएगा, 3 तरीके 9 +2 कितना हो जाएगा A2 लिख लीजिए, A2 बराबर 9 2 कितना हो गया 11। जिनको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई वो भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ, जिनको आ रहा आप अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए और मस्त पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया आपकी दूसरा पद, आपका दूसरा पद निकल गया मेरे भाई। अब तीसरा पद निकालते हैं, n बराबर कितना रखेंगे 3, मतलब हमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, an बराबर दे रखा है 3an -1 +2 दे रखा है। अभी हम तीसरा पद निकालेंगे, मतलब n जहां आएगा वहां 3 रखेंगे, मतलब हमको n की जगह 3 रखना है। चलो भाई रखते हैं 3a, n की जगह 3 -1, देखिए n की जगह 3 -1 है तो -1 लिख दिए, +2 है तो +2 लिख देंगे। तो मेरे भाई 3a 3 में से घटाएंगे तो 2 +2, तो मेरे भाई 3a2 की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई, a2 की वैल्यू कितना 11 है तो लिख लेंगे 11, ये +2 है तो 2 लिख लेंगे, 11 तिया 33, ये +2 तो +2 लिख देंगे, 33 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 हो जाएगा। ये किस कौन सा मान आ गया A3 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट्स, कोई डाउट्स मेरे भाई, कोई डाउट नहीं मेरे भाई। ये कौन सा पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, पहला पद हमें मालूम है। अभी हम ज्ञात कर लेते हैं चौथा पद, तो मेरे भाई जहां भी n आएगा ऐसा लिख लेते हैं, सॉरी लिखेंगे an बराबर दे रखा है 3an -1 +2, ये दे रखा मेरे भाई, ठीक है। तो हमें चौथा पद ज्ञात करना A4, ठीक है, n के जगह 4 रखेंगे, जहां भी n आएगा वहां 4 रखेंगे, तो 3a है तो 3a लिखेंगे, n के जगह हमको 4 रखना और सबको ऐसे लिख लेंगे -1, ये +2 है, +2 इसके लेवल में मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, ये 4 माइनस यहां लिखने लगते हैं, तो कितना हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा 3a, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 +2, तो A4 कितना आ गया मेरे भाई 3, A3 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, इसके बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का, A3 की वैल्यू कितना आया 35 आया, कितना आया मेरे भाई 35 +2, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा A4 बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 3 3 9 कितना हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 3 3 9 1 10, ये +2 हो जाएगा मेरे भाई। A4 की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई 107, 105 और 2 जोड़ेंगे तो 107। इसी तरह हम पांचवा पद भी निकाल लेते हैं, इसी तरह पांचवा पद निकालेंगे, क्या है an बराबर क्या दे रखा है 3an -1 +2, दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई, दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा पद निकालते हैं इसी प्रकार 3a5 -1 +2, तो मेरे भाई 3a कितना हो जाएगा 4 +2 हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू कितना दे रखी है मेरे भाई, ये 4 की वैल्यू अभी हम ज्ञात किए हैं, कितना है 107 +2 कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा मेरे भाई, ये 321, 3 7 21 को 1 हासिल 2 हो गई, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 × 3 ये +2, तो कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा मेरे भाई पांचवा पद, पांचवा पद। ठीक मेरे भाई, तो हम श्रेणी लिख लेते हैं, जो श्रेणी के जो अनुक्रम आया है, आपका अनुक्रम क्या है, अनुक्रम क्या आ गया मेरे भाई, दिख रहा है नीचे ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अनुक्रम क्या आ गया मेरा भाई, पहला अनुक्रम क्या दे रखा है A1 लिखना है, A1 A2 A3 A5 तक लिखना है, तो पहला मेरा क्या आ गया है
3 है, फिर क्या है मेरा दूसरा वाला 11 है, तीसरा वाला क्या है 35 है लिख लेंगे, और चौथा पद कितना है 107 लिख लेंगे, ये और ये कितना है 323 है। ठीक है मेरे भाई, ये सीरीज होगी। इसी को हमको संगत श्रेणी में लिखना है ना मेरे भाई, संगत श्रेणी में लिखना है। तो संगत श्रेणी में लिखने के लिए क्या करेंगे, संगत श्रेणी हम जो भी दिया है सबको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये आपके आंसर हो जाएंगे मेरे भाई। बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों की तरह। चलिए नोट करिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है एकदम सेम जैसे हम ग्रामा की है, सेम एग्जैक्ट उसी के प्रकार है। A1 बराबर हमें दे रखा है कि जहां A1 पहला पद कितना है -1 है, पहला पद जो दे रखा है मेरा कितना -1 है, और ये AN बराबर इतना दे रखा है, nवां पद इतना दे रखा है, और कह रहा कि जो n है मेरे भाई, जो n है कह रहा है कि n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं। कह रहा कि जो n है मेरे भाई वो क्या है 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है। जो n होगा वो क्या है 2 के बराबर है और 2 से बड़ा। इनके 5 पद ज्ञात करने, तो पहला पद दे रखा है तो इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद इतना हो गया, तीसरा पद क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा का मतलब 2 के बराबर और 2 से बड़ा है तो 2 के बराबर लिख दिया, और 2 से बड़ा बोला है तो 2 3 4 और 5, 4 पद लिखने थे, एक पद दे रखा था 1 2 3 4। n के मान हमें क्या है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 रखेंगे मेरे भाई। तो ठीक है हल करते हैं, हल करेंगे। an बराबर an-1, ठीक है बाई में n। तो मेरे भाई an हमें कौन सा पद ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना है, मतलब जहां भी n आएगा वहां 2 रखेंगे मेरे भाई। चलो ठीक है, a है तो a लिखेंगे, n का मतलब n की जगह कितना लिखना, हमको 2 लिखना और उसमें से घटा देना। नीचे n है तो n की जगह हमको कितना लिखना मेरे भाई 2 लिख देंगे। बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहेंगे इसी तरह। a2 की वैल्यू कितना दे रखी मेरे भाई, a2 की वैल्यू कितना है, नहीं, अभी क्या बोला है, a2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा। अब बताओ a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू कितना -1 है, क्या है -1 है, बटे में 2 है तो बटे में 2 आ गया। a2 का मान इतना, a1 का मान इतना। अब a3 निकाल लेते हैं मेरे भाई, तीसरा पद निकाल लेते हैं, जहां भी n आएगा वहां 3 रखेंगे। क्वेश्चन आपका यही है, इसी पे हमको रख के हल करने हैं। जहां a के कंपेयर में खत्म, n बराबर कितना रखना 3, a है तो a रखेंगे, n है तो n इसके नीचे n है तो यहाँ n की जगह हमको कितना रखना 3 -1, बटे में क्या रखना है 3। हल कर दीजिए, a 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना है 3 है। मेरे भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a2 ये बटा है तो इसको हम डिवाइड में कर लेते हैं, ये 3 लिख लेते हैं। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। a2 का मान हमें कितना दे रखा है भाई, a2 का मान हमें कितना दे रखा है, जहां a2 आएगा देखिए a2 बराबर कितना दे रखा है -1/2, तो a2 की जगह लिख देंगे -1/2। ये भागे में है तो भागे में रहने देते हैं, ये 3 है तो यहाँ 3 कर लेते हैं, ठीक। इसके बटे 1 कर लेते हैं कि क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मैटर। तो मेरे भाई -1/2 दिया है तो हम -1/2 लिख लिए, -1/2। ये भाग में है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे। जो अंश होगा वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हर होगा वो अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा मेरे भाई। ऊपर को ऊपर गुणा कर दोगे तो -1 हो जाएगा, ये 2 हो गया। बोलोगे जी सर एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे मेरे भाई, जहां भी n आएगा वहां 4 लिखेंगे। तो ये लिख रखा है, क्या है a है तो a लिख दो, क्या n-1, तो n की जगह हमको कितना रखना 4, तो 4 -1 हो जाएगा। नीचे n लिखना है तो n की जगह मेरा क्या दे रखा है, एक बार 2 रख दिया, 3 रख दिया, n की जगह हमको 4 रखना है तो 4 रख देंगे, ठीक है। a मेरे भाई 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये बटा दे रखा था इसको भागे में ऐसे लिख लेते हैं 4, वो यहाँ किए थे वो ये काम यही कर दिए। a3 का मान कितना मेरे भाई, देखिए a3 का मान कितना दे रखा -1/6, a3 का मान -1/6 रख दिए, भागे है तो भागे में रहने देते हैं, 4 है तो 4 में कर देते हैं।
इसके बटे 1 कर लीजिए क्योंकि आसानी होगी आपको समझने में। -1/6 गुणे में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 माइनस लग जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा चौथा पद। इसी तरह पांचवा पद ज्ञात कर लेंगे A5। ठीक है, जहां भी n आएगा वहां 5 लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए n बराबर 5 रखेंगे तो यहां रखते हैं A है तो A रखेंगे n-1 तो मतलब 5-1 बटे में क्या है n है तो n की जगह 5 रख देंगे मेरे भाई। A है तो A 5 में से घटाएंगे तो 4, इस बटे के लिए हम क्या लगा देंगे डिवाइड, ये 5 है तो 5 लिख देंगे मेरे भाई। ये 4 का मान हमें कितना दे रखा -1/24, -1/24 भागे में है तो भागे में लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, बटे में 1 कर लेंगे। ठीक है, -1/24 है। ठीक है, गुणा में करेंगे तो 1 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा, ऊपर को ऊपर गुणा करो, माइनस दे रखा है, ऊपर को ऊपर 1 1 24 बचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 चौको 20 को 0, 5 दूनी के 10 2 12 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इनको क्या लिखने हैं मेरे भाई, पहले इसकी श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी में क्या लिखेंगे, श्रेणी में क्या दे रखा, पहला पद -1 है। ठीक है, कामा फिर क्या है, दूसरा पद क्या दे रखा है -1/2 दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद कितना दे रखा है -1/6 दे रखा है। ठीक है, और चौथा पद कितना दे रखा है -1/24 दे रखा है। पांचवा पद कितना दे रखा है -1/20 दे रखा है, 120 दे रखा है। अगर हम इसको संगत श्रेणी में लिखते हैं मेरे भाई, संगत श्रेणी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यही होंगे -1 -1/2 -1/6 -1/24 -122 कितना 120। ठीक है, ये जितने भी मान श्रेणी आई है आपका पद टर्म्स आए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथे पद, हम सबको क्या कर देंगे मेरे भाई जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा संगत श्रेणी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, जिनको आ रहा मेरे भाई स्पीड कर लेंगे आप। ठीक है, तब आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी क्योंकि बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जल्दी करिए नोट। ठीक है मेरे भाई, इनके भी 5 पद हमें निकालने हैं। बोला कि 1 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए मेरे भाई, इनके 5 पद हमको निकालने हैं। ठीक है, और nवां पद दे रखा है और कह रहा कि A1 मतलब पहला पद भी 2 है, A2 मतलब दूसरा पद भी 2 है। मेरे भाई कह रहा है कि A1 बराबर भी 2 है। ठीक है, तथा ये दे रखा है A2 बराबर भी 2 है, मतलब पहला पद और दूसरा पद क्या है 2 है। तो मेरे भाई 5 पद निकालने, तो पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, हमको कौन सा पद निकालना, तीसरा पद निकालना, चौथा पद और पांचवा पद निकालना है। ठीक है, और कह भी रहा है n बराबर हमको क्या रखना है, कह रहा है कि n ग्रेटर देन 2, कह रहा है कि n क्या होगा 2 से बड़ा होगा, n क्या होगा 2 से बड़ा होगा, n जो होगा 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा मतलब 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। 2 पद हमको दे रखा, मतलब तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए हल करते हैं। हल क्या दे रखा है, an बराबर an-1 + 1। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार क्या रखेंगे, तीसरा पद, पहला पद हमको मालूम है, दूसरा पद मालूम है, हमको क्या ज्ञात करना, तीसरा पद, मतलब हमें A3 ज्ञात करने, मतलब n बराबर कितना 3। ऐसे भी कर लिख सकते हो कि n बराबर 3 रखने पे ऐसे भी लिख सकते हो। ये नहीं करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे करिए। तीसरा पद हमको निकालना है, n बराबर कितना 3, जहां भी n आएगा 3 रखेंगे। चलिए हल करते हैं। A 3 - 1 + 1 है तो 1 लिख देंगे। तो मेरे भाई A 3 में से घटाएंगे तो 2 + 1, तो A2 का मान आपको मालूम है मेरे भाई, A2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ देखिए A2 बराबर भी 2 है, A1 बराबर भी 2 है, A2 बराबर भी 2, A2 बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो A2 की जगह हम 2 रखेंगे, +1 है तो +1 रखेंगे, आ गया 3। तीसरा पद कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं चौथा पद, मतलब जहां भी n आएगा 4 रखेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसी में हमको रखने हैं। A है तो A रखेंगे, n है n-1 है, n-1 है तो n की जगह हमको रखना है कितना 4, तो यहां लिख देंगे 4, ये +1 है तो +1 रख देंगे मेरे भाई। तो A 4 में से घटाएंगे तो 3 + 1, A3 का मान रख देंगे। A3 का मान कितना आया मेरे भाई, A3 का मान 3 आया तो 3 रख देंगे, +1 है तो +1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
इसी प्रकार पांचवा पद निकाल देंगे मेरे भाई, जहां भी n आएगा वहां 5 रखेंगे। दे रखा है आपका क्वेश्चन ए, चलिए ऐसे एक बार समझा देते हैं। ए एन बराबर क्या दे रखा है, ए एन माइनस 1 प्लस 1 दे रखा है। हमको कौन सा ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना। एन बराबर 5 रखना, कितना रखना, एन बराबर 5। जहां भी एन है वहां हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ एन था तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ए है तो ए 5 में से घटाएंगे तो 4 प्लस 1, ए भी रूप ले लो भाई, ऐसे भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे। आप तो मेरे सामने हो नहीं कि आपको किस रूप से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे भाई जिसको नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को रिवर्स करिए, स्टॉप करिए, उसको समझिए मेरे भाई। कुछ ही दिनों में मैं आपसे रूबरू होऊंगा लाइव के लिए। उसमें आप अपनी विचार, अपने भावना, अपने जज्बात, अपने भाव को जो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। आज अभी समस्या हो रही है क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, मेरे पास वो सारे सिस्टम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, खैर उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अगर मेरा क्लास आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने लोगों को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें मेरे भाई। क्योंकि हम लोग जितने भी सारे टीचर आपके लिए रात रात जग जग के वीडियो बनाते हैं कि कहीं आपकी क्लास, अगर आपका सब्जेक्ट कहीं पीछे है, कवर हो जाए, या आप नहीं किसी अदर टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है, उनकी पढ़ाई शैली नहीं समझ में आ रही। हो सकता है इतने सारे टीचर हैं, किसी की आपको शैली समझ में आ जाए। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पड़े हुए हैं, बेहतर से बेहतर टीचर पड़े हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं अपने को बेहतर नहीं बना रहा हूं मेरे भाई। अपने को खुद से कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हो, वो बताते हैं, बालक ही बताते हैं मतलब कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ए 4 का मान रखते हैं मेरे भाई। ए 4 क्या दे रखा है, ए 4 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देखिए ए 4 मतलब चौथा पद 4 दे रखा है, तो चौथा पद हम क्या लिख लेंगे, 4 प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। चौथा पद 4 लिखे, प्लस 1 है तो प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। मेरी भाई श्रेणी लिखना है। श्रेणी आपकी क्या लिखने थे, अनुक्रम लिखने थे। जो अनुक्रम के आगे पहला पद दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद दूसरा पद, 5 पद लिखने। तो पहला पद कितना दे रखा है, 2, दूसरा पद भी 2, तीसरा पद कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया है। चौथा पद कितना आ गया, 4, पांचवा पद कितना आ गया, 5। फिर संगत श्रेणी लिखने मेरे भाई, संगत श्रेणी लिख दीजिए। संगत श्रेणी क्या लिखेंगे, यही जो दिया है इनको प्लस में लिख देंगे। यही जो दिया है आप क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख देंगे। 2 + 2 + 3 + 4 + 5 मेरे भाई, एक होता है आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो आपके माइंडसेट के ऊपर होता है। जिनको आ रहा है उनके लिए तो कुछ भी नहीं, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बहुत ही सब मोस्ट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, हालांकि उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फिबोनेची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कीजिए। फिबोनेची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कीजिए। परिभाषित है, कह रहा है कि फिबोनेची अनुक्रम निम्नलिखित के रूप में क्या है, परिभाषित है। कह रहा है कि मेरे भाई पहला पद 1 है और दूसरा पद भी 1 है। ठीक है, कह रहा है कि nवां पद इतना दे रखा है, nवां पद क्या दे रखा है, an = क्या गलत लिख दिया क्या यार, कुछ ए यहां है, क्या है यहाँ, an-1 है। ठीक है मेरे भाई, कह रहे कि n = an-1 + an-2, कह रहे कि n > 2 है, मतलब जो n होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। n > 2 है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। जो बोला है कि n का मान क्या होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 होगा, ये रखेंगे। पहले फिबोनेची क्या होता है, फिबोनेची में मेरे भाई फिबोनेची क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद दे रखा है। पहला पद भी दे रखा है और दूसरा पद भी दे रखा है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, फिबोनेची में पहले पद और दूसरे पद को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे 1 1 2। ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 3 11 कितना हो जाएगा, 13 21 हो जाएगा।
ठीक है, ये ऐसे जो जाता रहेगा मेरे भाई। अब 21 और 13 को जोड़ लीजिए, 21 और 13 को जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 34 हो गया। फिर इसको ये तो मतलब ये मेरे भाई ये क्या होगा, चलता रहेगा। ये क्या है, फिबोनेसी से अनुक्रम है। क्या ये फिबोनेसी अनुक्रम है मेरे भाई, आएगा यही। हमको 4-5 पद निकालेंगे तो यही आएगा, देखिएगा पर एग्जैक्ट यही आएगा। हालांकि हम सॉल्व करके दिखा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा, n का मान 2 से बड़ा होगा। मेरे भाई n का मान बोला 2 से बड़ा, मतलब a1 हमें मालूम है कितना, 1 है, a1 भी 1 है और a2 भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक मेरे भाई। तो a3 ज्ञात करते हैं मेरे भाई। a3 तो क्या दे रखा है, an बराबर दे रखा है an-1 प्लस an-2, यही दे रखा है मेरे भाई। तो हमें क्या बोला है, n क्या है, 2 से बड़ा है, मतलब पहला पद दूसरा पद हमें मालूम है। तो हम मेरे भाई कौन सा पद ज्ञात कर लेते, तीसरा ज्ञात कर लेते। कौन सा, तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो n की जगह मेरा क्या हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। जहां भी n आएगा 3 आएगा, ठीक है। जहां n रहेगा वहां 3 लिखेंगे, a है तो a, यहाँ 3 माइनस क्या लिखेंगे 1, प्लस यहाँ क्या है a है, n की जगह 3 माइनस 2 लिख देंगे मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं मेरे भाई। क्या रखते हैं, a कितना है, 2 में से घटाएंगे 3 में से घटाएंगे तो 2, और प्लस a 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। मेरे भाई दूसरा पद और पहला पद क्या है, दूसरा पद कितना दे रखा है 1 और पहला पद भी 1 दे रखा है, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सा पद, a3, ठीक है, तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद भी ज्ञात करते हैं मेरे भाई, सेम एग्जैक्ट इसी रूप में। जहां भी n आएगा वहां 4 लिखेंगे मेरे भाई। तो क्या है, a है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, प्लस क्या है a है, या n के जगह 4 माइनस 2 लिख देंगे। आप मान रखिए a मान नहीं रखेंगे, घटा देंगे पहले। 4 में से घटाएंगे तो 3 प्लस a, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तीसरा पद और दूसरा पद। तीसरा पद मेरे भाई कितना है, a3 का मान कितना है, a3 का मान क्या लिखेंगे मेरे भाई, a3 का मान दे रखा है 2, तो 2 लिख देंगे। और a2 का मान कितना मेरे भाई, a2 का मान कितना 1 है, कितना आ गया 3 आ गया। चौथा पद निकल गया। इसी तरह पांचवा पद निकाल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। जहां भी n आएगा वहां 5 लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही है, a n के जगह 5 माइनस 1 लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस a n के जगह 5 माइनस 2 लिख देंगे मेरे भाई। तो a 5 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस a 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। चौथा पद कितना लिखेंगे मेरे भाई, चौथा पद कितना आया था, चौथा पद आया था 3, प्लस तीसरा पद कितना आया मेरे भाई, तीसरा पद देखो 2 आया, 2 कितना हो गया 5 आ गया। देखिए फिबोनेसी क्या था, पहला पद 1 1 2 3 5। देखिए इसको जोड़े तो 2 हो गया, इसको जोड़े तो 3 हो गया, इसको जोड़े तो 5 हो गया। अगला पद निकालेंगे तो 6। ऐसे ही आएगा, फिबोनेसी यही होता है मेरे भाई। अभी बोला है मेरे भाई, यहां बोला है कि अभी उसको छोड़ देते, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिबोनेसी अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। कह रहा है कि निम्नलिखित रूप में क्या है, परिभाषित है। मतलब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, जितना आप निकाले निम्नलिखित रूप से क्या ये परिभाषित है, इधर है। बोला कि इतने को ज्ञात करिए मेरे भाई, इतने को ज्ञात करते हैं। आप बोला कि n बराबर एक बार 1 रखना, n बराबर एक बार 2 रखना, n बराबर एक बार 3 रखना, एक बार 4 रखना, एक बार 5 रखना मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि an बराबर क्या है, an प्लस 1 अपान n। मतलब है एक बार हम n बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, n बराबर 1, मतलब पहला पद ज्ञात करते हैं, n बराबर 1 रखेंगे। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, n के जगह क्या रखना 1, ये फिर क्या दे रखा है मेरे भाई, ये प्लस 1 नीचे दिया कि ऊपर दिया, इसको कंफर्म करते हैं ना, क्या दिया है, अच्छा इसी में दिया है मेरे भाई। ये कंफर्म आप कर लो कि ये जो ऐसे लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर उसके नीचे n प्लस 1 दिए रखा है, फिर n है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हम अगर पहला पद ज्ञात करते, क्या कौन सा ज्ञात करना, पहला पद, n बराबर कितना हमको रखना, 1 रखना। अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम an बराबर an प्लस 1 अपान n। मेरे भाई n का हमको कितना लिखना है, n बराबर कितना रखना है, 1 रखने हैं। क्या रखने, n बराबर 1, मतलब पहला पद निकालना है। तो जहां n 1 रखेंगे, इसे n के जगह 1 रखेंगे, इसे n के जगह भी 1 रखेंगे। तो मेरे भाई क्या हो गया, a 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बटे में 1 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई।
तो a2 का मान कितना भाई, इतने में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, a2 ही आएगा। तो a2 का मान मेरा भाई क्या है, a2 का मान कितना आया था, 1 आया था। a2 का मान 1 रख लो आप, ठीक है। अब मेरे भाई अब निकालते हैं दूसरा पद, ए एन बराबर सेम इसी को लिख लेते हैं, ए एन प्लस 1, ठीक है। एन प्लस 1 अपान क्या दे रखा है, एन है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एन बराबर इस बार हम क्या रखेंगे, एन बराबर 2 रखेंगे। एन बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। एन बराबर 2 रखेंगे तो इस एन के जगह भी 2 हो जाएगा, इस एन के जगह भी 2 हो जाएगा मेरे भाई। तो ए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बटे के कितना हो जाएगा 2। तो A3 मतलब तीसरा पद कितना है मेरा भाई दिया है, तीसरा पद कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 बटे में क्या है ये 2, 2 में से 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा पद 2 ही आया ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। चलिए मेरे भाई फिर लिख लेते हैं, ए एन बराबर क्या है, ए एन प्लस 1 अपान एन। मेरे भाई अब कौन सा पद ज्ञात करते हैं, दूसरे के बाद कौन सा ज्ञात करेंगे, एन बराबर क्या रखेंगे, एन बराबर 3 रखेंगे। यहां 3 रखे तो एन बराबर यहां भी 3 रख लेंगे और यहां भी 3 रख लेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं मेरे भाई कि ये देखिए क्वेश्चन एन के जगह कितना 3 है, तो ए है तो ए एन के जगह कितना 3 प्लस 1 है तो प्लस 1 बटे में एन है तो बटे में एन के जगह हमको कितना रखना था, एन के जगह 3 रखना तो 3 रख दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ए 3 है कितना हो गया 4 बटे में 3। मेरे भाई चौथा पद कितना हम ज्ञात किए थे, चौथा पद आया था मेरा 3, क्या आता 3 बटा के 3, 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। सेम इसी प्रकार तीसरा चौथा पद निकाल लेते हैं। अच्छा इसको 6 तक निकाल लेते हैं तब इसमें परफेक्ट आ जाएगा। ये 4 चौथा पद निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार रख देंगे, ए 4 प्लस 1 अपान 4 मतलब ए 5 बाई 4। मतलब ए 5 का मान कितना आया मेरे भाई, ए 5 का मान आया 5 है, हाँ ए 5 का मान कितना आया 5 बाई 4। तो क्या हो जाएगा 5 बाई 4 ही होगा। अभी क्या है एन बराबर 5 लिखना है, ए 5 का मान निकाल लेते हैं। तो पहले भाई मैं इसका A6 निकाल लेता हूँ, A6 तो परफेक्ट हो जाएगा। जहां भी n आएगा वहां कितना लिखेंगे 6, तो a है तो a फिर क्या है n, n के जगह 6 माइनस 1 प्लस प्लस a n के जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस 2। मेरे भाई a 6 में से घटाएंगे तो 5 प्लस a 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। मेरे भाई पांचवा पद कितना आया है, पांचवा पद कितना आया 5 आया है। और ये कितना दे रखा है, चौथा पद कितना दे रखा है मेरे भाई, चौथा पद 3 दे रखा है। कितना आ गया मेरे भाई 5 3 8 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 8 आ गया। तो छठवां पद 8 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई ए 4 1, अच्छा नहीं ये पांचवा पद ज्ञात करना है। जहां भी n आएगा वहां कितना लिखेंगे 5। तो मेरे भाई आप देखो क्वेश्चन यही है, ए है तो ए लिखेंगे, उसके नीचे n प्लस 1 है तो हम क्या लिख देंगे 5 प्लस 1 बट्टे में n है तो n के जगह हमको कितना लिखना 5 लिखना है। तो a कितना हो जाएगा 6 बाई 5, ठीक है। तो A6 का मान कितना है मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है, दिख रहा है, कोई बात नहीं है। A6 का मान कितना है मेरे भाई, A6 का मान आया है 8 बटे में क्या आ जाएगा 5। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को और इस वीडियो के ऊपर आप लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, आप जितने भी आपके सहपाठी मित्रगण हैं, आप अपने करीबी को, जितने भी लोग हैं आप सबको शेयर करें, ठीक है मेरे भाई। आप मिलेंगे अगले क्लास में।